यिर्मयाह की किताब इसका 18वां अध्याय, जहाँ पर यिर्मयाह नाम का भविष्यद्वक्ता जो है वो एक कुम्हार के घर में है, और यहोवा का वचन यिर्मयाह तक पहुँचा और उसने ये कहा कि उठ और कुम्हार के घर जा और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। परमेश्वर का काम करने का तरीका बहुत अलग होता है प्रियो। परमेश्वर हमसे कहीं पर भी बात कर सकते हैं, है ना, सिर्फ कलीसिया में नहीं लेकिन कहीं पर भी। तो यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर बोलते हैं कि तू उठकर कुम्हार के घर में जा और वहाँ पर मैं तुझको अपना वचन बताऊंगा। और जब मैं कुम्हार के घर गया तो क्या देखा कि वो चांद पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बर्तन बना रहा था वो बिगड़ गया, और उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। फिर नीचे 6 वचन में परमेश्वर कहते हैं कि देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। इसमें से आज हम अपने जीवन के लिए कुछ बातों को हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहली बात यह है प्रियो, बाइबल बताती है हम जो मनुष्य हैं हम सब लोग बिगड़े हुए हैं, बिगड़ चुके हैं। परमेश्वर ने हमको ऐसा नहीं बनाया था। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप उसकी समानता में बनाया, अच्छा बनाया था, सीधा बनाया था, बिना पाप के बनाया था, बिना बुराइयों के बनाया था। लेकिन पाप के कारण आदम और हवा ने जो गलती किया उसके कारण सारे मानव जाति में बिगाड़ आ गया, इसलिए सब जगह पर पूरा बिगड़ा हुआ वातावरण है। मनुष्य आज बिगड़ चुका है, लेकिन इस बिगड़े हुए मनुष्य को बनाने के लिए फिर से प्रभु यीशु मसीह एक बार आए थे, है ना, यरूशलेम में वो आए और उन्होंने ये कहा कि मेरे लहू के द्वारा तुम लोग शुद्ध हो सकते हो और तुम्हारा जो स्वभाव बिगड़ा हुआ है वो स्वभाव को मैं फिर से एक बार सीधा बना दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और लेकिन ये जो प्रक्रिया है या ये जो काम होते रहता है, इसमें बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होती रहती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब प्रभु में आते हैं तो हम ये सोच कर आते हैं कि प्रभु में आने के बाद मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और निश्चित रूप से अच्छा ही होता है। प्रभु में आने के बाद में किसी का भी नुकसान या बुरा नहीं होता। लेकिन एक बात अपने को समझना है कि जब किसी के जीवन से बुराइयां जाना है तो तकलीफ होना भी ज़रूरी है। अगर किसी के जीवन में अगर अच्छाई आना है तो उसके लिए भी तकलीफ होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। कोई भी काम बिना तकलीफ के, बिना आसानी से नहीं होता। यीशु मसीह ने ये बोला कि तुम डालियाँ हो, है ना, और मेरा पिता किसान है ना, मैं दाखलता हूँ। और वो कहता है कि जो डाली फल नहीं देती है उसको छांट देता है, तोड़ देता है, और जो डाली फल लाती है उसको छांटता है और अच्छा बनाता है ताकि उसके द्वारा वो और ज़्यादा फल ला सके। आमीन। आज अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आप प्रभु में ईमानदार हो, आप प्रभु में बने हुए हो, प्रार्थना कर रहे हो, कलीसिया में आ रहे हो, व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपके जीवन में आज प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर में आकर आपको नुकसान हो गया, या अभी भी शैतान पावरफुल है, या अभी भी आपको सताया जा रहा है। उसका मतलब ये है कि आप एक फलवंत डाली है, आपके जीवन में फल लग रहे हैं, और ज़्यादा फल लगने के लिए, और ज़्यादा आशीष देने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में से बहुत सारे बुराइयों को, बारीक बारीक बातों को निकाल रहा है। हालेलुया। इसलिए निराश नहीं होना। कई बार प्रभु में आने के बाद जब परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा काम चालू करता है, और अच्छा काम चालू करने की वजह से जो तकलीफ होती है तो लोगों को ये लगता है कि मुझको परमेश्वर ने क्या दिया। मतलब तकलीफ का वो सही अर्थ नहीं निकालते। तकलीफ का अर्थ क्या निकालते हैं? मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं बीमार पड़ रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन उसका एक्चुअल अर्थ ये है, उसका रियल मीनिंग ये है कि प्रभु तुमको और अधिक छांट के स्वच्छ कर रहा है ताकि तुम्हारे जीवन में और अधिक अच्छाई आए। और हमारा काम यह है कि ऐसे दिनों में अपने को बने रहना है। हालेलुया। दूसरे उदाहरण के लिए आप लोग घर में बर्तन घसते होंगे, ठीक है, एक आधे बार कुछ जल गया तो बर्तन को क्या हो जाता है, वो कालापन चिपक जाता है। अब बर्तन को अगर आप पूछे कि भैया आज तो तू बहुत चमक रहा है ना, तुझमें एक अलग ही चमक दिखाई दे रही है, वो बोलेगा क्या चमक रहा, ऐसा घिस घिस के मुझे साफ किया गया कि मैं तो पूरा घिस गया हूँ, है ना। वो भीम साबुन लगाया, वो शायद मिट्टी लगाई,
और शायद वो क्या नहीं क्या ईंटे से घसा होगा या कैसे घसा होगा। तुमको तो मैं चमकता हुआ दिख रहा हूँ, लेकिन मुझे साफ करने के लिए जो काला चिपक गया था मेरे बॉडी में, वो निकालने के लिए जो ताकत लगा के जो मुझे साफ किया गया, वो तकलीफ मेरे को मालूम है। लेकिन आज वो कैसा दिख रहा है? साफ और चमक रहा है। हमारे भी जीवन में कई ऐसे दाग धब्बे हैं जो बहुत जट्ठर है, या ऐसा बोलेंगे बहुत ही क्या बोलेंगे चिकट हो गए हैं, है ना। कई बार ने मैं एक वीडियो देखा था, उसमें लिखा था कि अगर दूध जलने के बाद अगर वो काला हो जाए तो अगर वो निकालना है तो उबलता हुआ पानी रखो बोलते, उसमें खाने का सोडा डालो और तब वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। बराबर है क्या? करके देखना पड़ेगा। एक बार दूध जलाएंगे अपन और फिर साफ करके देखेंगे। पॉइंट ये है कि जब कोई बुराई जाती है तो तकलीफ होती है, और इंसान ये सोचता है कि जो तकलीफ़ है ये मेरे नुकसान की है, लेकिन वो नुकसान की नहीं है, हमको चमकाने के लिए है, हमको और अधिक सुंदर बनाने के लिए। और यहाँ पर जो कुम्हार का उदाहरण दिया गया है, वहाँ पर वही काम है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, और वो ये है कि हम सब मिट्टी के समान हैं जो बिगड़ चुके हैं, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको एक सुंदर बर्तन, एक अच्छा बर्तन अपने को बनाना चाहता है। लेकिन जब वो ये बर्तन बनाता है तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहले जब वो मिट्टी लेगा तो मिट्टी को साफ़ करता है, पहले उसको तोड़ेगा, उसको पाउडर बनाएगा, फिर उसको छन्नी में छानेगा ताकि जो मिट्टी है या क्या बोले कि कंकर है, कचरा है, वो छन्नी से साफ़ करता है। और जब सॉफ्ट मिट्टी, स्वच्छ मिट्टी, शुद्ध मिट्टी मिलेगी तब उसको पानी में गूंदेगा, फिर उसको वो चाक पर रखेगा, गोल गोल घूमेगा, फिर उसमें अपना हाथ डालेगा, पानी लेगा, फिर उसको क्या करेगा, वो सुंदर आकार देता है। और फिर जब बन जाता है तब उसको आग की भट्टी में डालता है ताकि और देख क्या हो जाए, पक्का हो जाए। बाद में फिर उसको बाहर निकाल कर उसको पेंट करेगा, और पेंट करने के बाद उसको बेचा जाएगा, और वो बाद में किसी के घर की वो शोभा बनता है। हालेलुया। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें टाइम लगता है, इसमें तकलीफ भी होती है। आज अगर आपको तकलीफ हो रही होगी तो हो सकता है कि परमेश्वर आपको तोड़ रहे हैं, तोड़ कर हमारे अंदर में जो कंकरे हैं, जो कचरा है, जो कांटे हैं, जो हमारे जीवन में एक अच्छा बर्तन बनने के लिए रुकावट है, पहले वो कचरा परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करता है। हालेलुया। तो इसके बगैर वो सुंदर बर्तन अपन लोग नहीं बन पाएंगे। अगर अपने को आशीष देखना है तो हमको ये प्रोसेस से जाना पड़ता है। हमें परमेश्वर अपने को तोड़ता ही है, परमेश्वर अपने को हमारे अंदर से कचरा निकालता ही है। अगर सोचिए, अगर एक बर्तन है और उसमें अगर पत्थर है या कचरा है तो सबसे पहली बात है कि वो जो बर्तन आकार ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि गीलेपने में वो कचरा है, लकड़ी का टुकड़ा है, तो वो बर्तन को गोल बनने नहीं देगा। वो अगर बन भी गया और अगर अपन लोग उसको खरीदने भी गए तभी बोलेगा ये जो है ना, यहाँ पे प्लेन नहीं दिख रहा, यहाँ पे ऊपर नीचे लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, उसको नहीं लेंगे। लेकिन उस बर्तन को लेंगे जो चारों तरफ से बराबर प्लेन है। बराबर है। हमारे भी जीवन में अगर परमेश्वर बिना कचरा निकाले, बिना समस्याएं निकाले, बिना वो सारे गंदगियों को निकाले अगर काम करेगा तो हम लोग सुंदर दिखाई नहीं देंगे। इसलिए अपने को धीरज धरना जरूरी है। हालेलुया। उल्टा तो अपने को ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जी मैं तैयार हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देने को तैयार हूँ। प्रभु मेरे जीवन में वो जो भी बुराइयाँ तुझे दिखाई देती है वो मेरे जीवन से तू निकाल दे, ताकि मैं तेरे लिए एक अच्छा पात्र बन सकूँ। हमें बिना कचरा निकाले, बिना गंदगी निकाले आप और मैं एक अच्छे पात्र, सुंदर पात्र नहीं बन सकते। अगर हमको बड़ी आशीषें चाहिए प्रियो, तो हमको परमेश्वर के सामने वैसा बनना पड़ेगा और परमेश्वर को अलाउ करना पड़ेगा, अनुमति देना पड़ेगा कि हमको वो ऐसा बनाए। आमीन। क्योंकि जब हम लोग पहले प्रभु में आते तो हम लोग बहुत सारी बुराइयों से भरे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर हमको शुद्ध और पवित्र करते जाता है। जैसा मैंने शायद पहले भी बोला था, आज भी हमको बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब हम और आप परमेश्वर के अनुसार जी रहे हैं तो बीमारियां भी नहीं आएंगी। अगर हम परमेश्वर के आत्मा में चल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे।
लेकिन प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं कि कहीं ना कुछ समस्या है, और उसको दूर करने उसको पकड़ कर शैतान को चांस मिलता है कि हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए, और अगर वो उसको हम लोग जगह ना दे तो वो हमारे शरीर में घुस नहीं पाएगा। हालेलुया। इसीलिए इस कुम्हार की तरह परमेश्वर भी हमारा कुम्हार है ना। गीत भी हम लोग गाते हैं ना, है ना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार। तो हम लोग मिट्टी है और उस कुम्हार को बोले प्रभु जी मुझे तू जैसा आकार देना चाहता है दे दे, जो भी बुराइयाँ तो निकालना चाहता है तो बुराइयों को तो निकाल दे, और तब तक मैं बना रहूँगा। और वो व्यक्ति जो इस काम में टिका रहेगा, हो सकता है कुछ दिनों की उसको तकलीफ रहे, लेकिन बाद में ये बोलेगा अच्छा हो गया मेरे जीवन में वो तकलीफ आई, क्योंकि मैं अब एक बहुत अच्छा नया व्यक्ति बन चुका हूँ। हालेलुया। नहीं तो अगर वो लोग जो अपनी बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहते, वो शायद 50 साल 100 साल के हो जाए, कई सालों के विश्वासी भी बने रहे, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर का वो तेज, वो रूप, वो काम दिखाई नहीं देगा। इसलिए मालूम है कि कई लोग पुराने विश्वासियों से आगे क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपने आप को टूटने देते हैं, और पुराने लोग अगर अपने आप को टूटने न दे वैसे ही रह जाएंगे, कोई उनके अंदर में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन नया कल का आया हुआ व्यक्ति बोलता है कि प्रभु तोड़ मुझको, मैं तैयार हूँ, तो वो तोड़ता जाएगा और नया नया बनता चला जाएगा। अभी अपने ऊपर में है। हालेलुया। इसमें कलीसिया की गलती नहीं रहती, इसमें पासवानों की नहीं रहेगी, इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है, इसमें पवित्र आत्मा की गलती नहीं है। परमेश्वर हमारे जो में कुछ तो भी करना चाहता है, हमको उसको बोलना है कि प्रभु जी मैं तैयार हूँ, मुझे तो तोड़, मुझे नया बना। आमीन। तभी हम लोग प्रभु के लिए बड़े बड़े कामों को भी कर सकते हैं। आज अपन लोग प्रेयर करेंगे, ज़रूर अपने को शारीरिक चंगाई चाहिए, है ना। अपनी समस्याओं में से अपने को बाहर निकलना है। शैतानी प्रॉब्लम है, प्रभु उसमें से अपने को ज़रूर आज़ादी दे, हमारे परिवार को आशीषित करे, हमारे सब कामों को ब्लेस करे, ये ज़रूरी है। लेकिन ये सेकंड बात है। पहली बात क्या है मालूम है क्या? प्रभु मुझे आज तू कुम्हार बनकर एक अच्छा आकार दे, ताकि जो भी मेरे अंदर में कमियां हैं वो दूर हो जाए और मैं तेरे सामने एक सुंदर पात्र बन सकूं। हालेलुया। और लोग जब मुझको देखे तो उनको बोले कि सही में ये परमेश्वर का जन है। पहले तो ये कुछ और था, लेकिन अभी कुछ और है। पहले इसके जीवन में मुझे इतना कचरा दिखता था, लेकिन आज जब देखूं तो ऐसा लगता है कि यीशु मसीह चले आ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, साधु सुंदर सिंह प्रभु के बहुत बड़े जन थे, प्रभु के विरोधी थे, बाइबल जला दिए थे। उनका जब उद्धार हुआ तब उन्होंने परमेश्वर पर अपना जीवन दिया। एक दिन वो अमेरिका में घर में गए किसी को मिलने के लिए, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो उस घर की जो लड़की थी काम करती थी, उसने जाके दरवाज़ा खोला, और साधु सुंदर सिंह भगवा फेटा बांध के, दाढ़ी बड़ी हुई और साधु जैसा ड्रेस पहन के थे। तो वो लड़की को समझ में नहीं आया कौन है करके, पहचानी भी नहीं। तो वो अंदर जाती है और बोलती है कि आपको कोई मिलने आया है। तो घर का जो मालिक है वो बोलता है कि कौन आया है? तो बोलती पता नहीं, लेकिन वो यीशु की तरह दिख रहा है। हालेलुया। हमको भी यही रूप मिल सकता है, हमारे अंदर से लोगों को यीशु मसीह दिखाई दे सकता है, लेकिन यीशु के अंदर में कोई बुराई नहीं थी। अगर हमारे अंदर में बुराई रहेगी तो यीशु दिखाई नहीं देगा। इसलिए उसको काम करने दो, कुम्हार की तरह एक नया बर्तन बनाने दो, हमारे अंदर यीशु का आत्मा दिखाई देने दो, और हमको परमेश्वर ज़रूर फिर आगे होता है से इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, है ना।